हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मज़ेदार चुटकुलों के वीडियो में। आइए शुरू करते हैं आज के चुटकुले। एक लड़की की शादी में आए एक नौजवान ने दूसरे व्यक्ति से कहा, देखो वह लड़की जो दुल्हन बनी बैठी है, अभी कल ही की तो बात है, वह लड़की मेरी गोद में बैठ जाया करती थी। उस व्यक्ति ने पूछा, आप उस लड़की के चाचा हैं या मामा? वह बोला, जी नहीं, मैं तो उसका बॉस हूँ। नो 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 नो। एक घर में एक युवा बिजली मिस्त्री काम कर रहा था। घर की महिला उससे बोली, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ कि मेरा पति 1 घंटे में घर आ जाएगा। वह मिस्त्री बोला, तो क्या हुआ, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। युवक घबराकर बोला। महिला बोली, इसीलिए तो मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। प्रेमी अपनी प्रेमिका से फोन पर, पता है तुम्हें, कल रात मैंने सपने में देखा था। प्रेमिका, तो तुमने जरूर कुछ किया होगा, कुछ किया तो नहीं? प्रेमी, अरे नहीं रे, बस सपना देखते ही जाग गया। मीनू रोती रोती अपने घर पहुंची और माँ से बोली, माँ, मैं कालू के साथ नहीं रह सकती, वह बहुत दारू पीता है और मुझे मारता है। माँ बोली, तुझे शादी के 1 साल बाद उसके दारू पीने से ऐतराज क्यों हुआ, अब तक क्यों नहीं हुआ? मीनू बोली, माँ, 1 साल तक मुझे पता ही नहीं चला कि वह दारू पीता है। मुझे तो पता तब चला जब वह कल बिना दारू पिए घर आ गया। टेलीविजन के प्रश्नोत्तर कार्यक्रम का आरंभ करते हुए प्रोड्यूसर ने कहा, मैं आप सबसे प्रश्न पूछूंगा, जो इन प्रश्नों के सही उत्तर देगा उसे 500 रुपये का नगद इनाम दिया जाएगा। तो मिस मोना, आप बताइए, पहला आदमी कौन था? मिस मोना झल्लाकर खड़ी हुई और बोली, ऐसे निजी व्यक्तिगत प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप 500 रुपये देंगे? 500 रुपये तो क्या, मैं 5000 में भी ऐसे प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगी। नो 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 नो। नए नए डरपोक प्रेमी को अपनी प्रियतमा से बात करने का कोई विषय नहीं मिला, तो उसने एक कुत्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा, बताओ इस कुत्ते में क्या योग्यता है? प्रियतमा ने कुत्ते को बुलाते हुए कहा, मोती मोती, यहाँ आओ और इस घोंचू को बताओ कि चुम्बन कैसे लिया जाता है। डॉली ने तकिया सर के नीचे ठीक से रखा और बिस्तर पर बिल्लू को अपनी बाहों में भरते हुए बोली, डियर, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें विवाह कर लेना चाहिए? बिल्लू बोला, तुम्हारी बात तो सही है डियर, पर यह बताओ हमसे विवाह करेगा कौन? होटल में रात का भोजन करते हुए प्रेमी ने प्रेमिका से पूछा, इसके बाद मेरे फ्लैट में चलकर म्यूजिक सुनने का प्रोग्राम कैसा रहेगा? प्रेमिका बोली, वादा करो कि हम केवल म्यूजिक ही सुनेंगे। प्रेमी बोला, मैं वादा करता हूँ, यदि मुझे म्यूजिक अच्छा न लगा तो तुम कपड़े पहनकर अपने घर चली जाना, ओके? एक महिला की आंख सूजी हुई थी। पड़ोसन ने पूछा, क्या हुआ बहन? महिला बोली, मेरे पति ने मुझे मारा। पड़ोसन बोली, वैसे मेरे ख्याल से तुम्हारे पति 1 सप्ताह के लिए मुंबई गए हुए हैं। महिला बोली, मेरा भी यही ख्याल था, लेकिन ऐसा नहीं है। पड़ोसन ने अपनी आंख सहलाते हुए कहा। नो 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 नो। पप्पू 50 रोटी खाने के कारण उसे सर्कस में जॉब मिली। फर्स्ट शो 50 रोटी खा ली, फिर 1 घंटे बाद सेकंड शो, फिर 50 रोटी खा ली। थर्ड शो, फोर्थ शो शुरू हुआ, तब पप्पू गायब। टेंशन में सर्कस वाले पप्पू के घर ढूंढने गए तो पप्पू वहाँ बैठे बैठे रोटी खा रहा था। सर्कस वाले बोले, यहाँ क्या कर रहे हो? चलो वहाँ शो चालू हो गया है। पप्पू बोला, सालों, क्या 24 घंटे नौकरी ही नौकरी करूँ? क्या खाना खाने भी करना आऊँ? जब एक अपरिचित आकर्षक युवती चंपू के साथ मोटर में बैठकर घूमने के लिए राजी हो गई, चंपू को बड़ा हर्ष हुआ।
वह वीरान समुद्र तट पर सहसा कार रोक कर बोला, अरे लगता है पेट्रोल खत्म हो गया। युवती ने अपने बैग से एक बोतल निकाली और बोली, ये लीजिए पेट्रोल। चंपू, ओ तेरी, सब चौपट कर दिया। no, 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 no. अध्यापक, निबंध कैसा होना चाहिए? चिंटू, निबंध बिल्कुल लड़कियों की स्कर्ट जैसा होना चाहिए। अध्यापक, वह कैसे? चिंटू, वो ऐसे कि निबंध इतना बड़ा हो कि पूरा सब्जेक्ट कवर कर ले और इतना छोटा हो कि दिलचस्पी भी बनी रहे। राजू, लड़की और लड़के के जवान होने की सबसे मोटी मोटी पहचान क्या है? कालू, जब लड़की लिपस्टिक लगाने लगे तो समझ लीजिए लड़की जवान हो गई है, और जब लड़का लिपस्टिक छुटाने लगे तो समझ लीजिए लड़का भी जवान हो गया है। कामकाजी महिलाओं के हॉस्टल में उनके पुरुष मित्रों को कमरे में ले जाने पर सख्त पाबंदी लगी हुई थी। एक रात वार्डन अपने कुत्ते को घुमाने निकली तो उसे एक लड़की के कमरे की खिड़की में किसी पुरुष की परछाई दिखाई दी। वह उस कमरे का नंबर देखकर वापस चली गई। अगले दिन उसने हॉस्टल के रहने वाली सभी लड़कियों को अपने कमरे में बुलाया और कहा, कल मैंने एक लड़की के कमरे में एक पुरुष को देखा है। मुझे उस कमरे का नंबर भी मालूम है, लेकिन मैं बताना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि वह स्वयं ही लिखित रूप में क्षमा याचना करे। मैं उसे क्षमा कर दूंगी, वरना उसे हॉस्टल से निकाल दूंगी। अगले दिन वार्डन के कमरे में क्षमा याचना के 3 दर्जन पत्र पड़े थे। जब कुत्ता, बिल्ली, गीदड़, भालू, सियार सब एक ही घाट पर पानी पीने लगे तो समझ जाना कि दूसरे घाट पर शेर पानी पी रहा है। चंपू, तेज बारिश में खड़ा रहा मैं, बस एक शब्द सुनने को। पड़ोसन कह दे, भीग जाओगे, इधर आ जाओ ना थोड़ी देर के लिए। तब तक बीबी की आवाज आई, भीतर आजा नास पीटे, भीग रहा है अभी भी, अभी कल के कच्छे नहीं सूखे हैं। एक दोस्त दूसरे दोस्त से, यार सुना है तेरा मोबाइल चोरी हो गया है। दूसरा दोस्त, हाँ हो तो गया है। पहला दोस्त, तो एक काम कर, तो अपना चार्जर मुझे दे दे। क्या करेगा? मोबाइल तो तेरा चोरी हो ही गया है। no, 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 no. मैंने अपने दोस्त की शादी में इतना जबरदस्त डांस किया कि लड़की का बाप कहने लगा, अरे भाई रुक जा, तू शादी होने देगा या नागमणि लेकर ही मानेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।